चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2022 को कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। याद रखना, ये ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना ये स्टार्ट क्यों की गई है? ये इसलिए स्टार्ट की गई है, इसके तहत एक भवन बनाया जाएगा। उस भवन में बैठ करके जितने भी विधायक हैं राजस्थान के, वो एक दूसरे से चर्चा करेंगे और जो है राजस्थान में बेहतर करने, यानी कि और ज़्यादा अच्छा करने की जो है एक दूसरे को जो है एक दूसरे से चर्चा करेंगे और जो है बताएंगे कि नए नए आइडियाज़ की कैसे हम राजस्थान को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर और इस भवन में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी उनको, ठीक है। तो ये इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चौंप स्टेडियम का वर्चुअल अनावरण किया गया है। ये चौंप कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर में चौमो स्थित चौंप गांव में बनने वाला दुनिया का तीसरा होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जो है किया गया है 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअल तरीके से इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें। और याद रखना इसकी दर्शक क्षमता जो है कितनी है? तो 75,000 जो दर्शक हैं वो इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। कितने हैं? 75,000 दर्शक हैं वो इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं, चौंप स्टेडियम में। और भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का क्या, वो दुनिया का सबसे पहला है। तो वो कहाँ है? मोटेरा स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है। उसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1.10 लाख जो है दर्शक उसमें बैठ सकते हैं। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांचू पोस्ट बीकानेर में है, ठीक है। अब ये सांचू पोस्ट बीकानेर में ये अभी चर्चा में क्यों है? सांचू पोस्ट जो बीकानेर में है उसे जो तन्नोट माता का मंदिर है जैसलमेर में, उसी की तरह वहाँ पर भी जो है पर्यटन विकसित किया जाएगा। इसलिए सांचू पोस्ट में सेम वैसा ही पर्यटन विकसित किया जाएगा जैसा कि तन्नोट माता जैसलमेर में है। इसे उसी हिसाब से विकसित किया जा रहा है और इसलिए सांचू माता के मंदिर का लोकार्पण किया गया है और वहाँ पर मूर्ति भी जो है प्रतिस्थापित की गई है सांचू पोस्ट बीकानेर में। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी तो कहाँ है? जयपुर स्थित आमागढ़ के जंगल में प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी जो है जल्दी शुरू की जाएगी। और पहली लेपर्ड सफारी कहाँ है? तो प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी है झालाना, जयपुर में ही स्थित है, ठीक है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान प्रदेश बना बाघों का घर। रणथंभौर सवाई माधोपुर को बाघों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब राजस्थान प्रदेश भी बाघों का घर जो है बनता जा रहा है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी हुई है? 103 हो गई है। कितनी हो गई है? 103 हो गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। बाघों की संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है राजस्थान में। अब राजस्थान में 100 से भी अधिक बाघ हैं, ठीक है। कितने हैं? 103 है। तो ये देश का 9वां राज्य बन गया है जो इतनी संख्या जो है वर्तमान में इतनी संख्या रखने वाला, बाघों की इतनी संख्या रखने वाला 9वां राज्य बन गया है राजस्थान, ठीक है। और बात करें तो कहाँ कहाँ पर कितने बाघ है राजस्थान में? तो रणथंभौर में 30 बाघ है, सरिस्का में 23 है, करौली में 4 है, धौलपुर में 4 है, रामगढ़ में 1 है और मुकुंदरा में 1 है, ठीक है। लगातार जो है 33 सालों में जो है बाघों की संख्या में जो सबसे अधिक जो है वृद्धि देखने को मिली है। बूंदी में होगा चौथा टाइगर रिजर्व। NTCA ने बूंदी की रामगढ़ टाइगर सेंचुरी को प्रदेश के चौथे टाइगर के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है बाघ छोड़े जाएंगे ताकि बाघों की संख्या में जो है और दुगनी तेज़ी से वृद्धि की जा सके। और याद रखना वर्तमान में है कितने टाइगर रिजर्व? 5वां भी प्रस्तावित है अभी, जो कुंभलगढ़ है। 5 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है नहीं मतलब 5वां प्रस्तावित है और वो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। लेकिन वर्तमान में 4 हैं। चारों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है रणथंभौर, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स, तीसरा है रामगढ़ विस्तारी और चौथा है सरिस्का और 5वां जो अभी प्रस्तावित है वो है कुंभलगढ़, ठीक है। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य 8 फरवरी 2022 को हुए
MOU के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जाएगा, तो इनको विकसित किया जाएगा नंद घर के रूप में। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये, आपसे इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियों के मध्य MOU हुआ है, तो उन कंपनियों के नाम याद रखना है किस किस के मध्य हुआ है। तो ये जो MOU हुआ है नंदघर के रूप में विकसित करने का आंगनबाड़ियों को, वो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य MOU हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। वहाँ पर जो है बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, खाने पीने से लेकर के खेलने से लेकर के खेलने कूदने, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में बनाए गए प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये क्षेत्रफल वगैरह सबके रटने मत बैठ जाना, जो इसमें दिया है वर्तमान में जो चर्चा में, उसका याद रख लेना क्योंकि वही पूछा जाता है, ठीक है। तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो 1050.12 वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इसकी ज़रूर याद रख लेना, और कुछ याद रखना या ना रखना ये ज़रूर याद रख लेना। और ये कौन सा है, दूसरा होगा। पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर है रणथंबोर जो कि 1734 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है जो कि 759.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेना, क्या पता पूछा जाए तो आप फिर भी करके आ जाओ। सरिस्का है जो कि 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये भी याद रखना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विस्तारी, वो राजस्थान का तो चौथा है, लेकिन देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है या उसका नाम क्या है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। रामगढ़ विस्तारी जो अब टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। इसे रणथंबोर बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रणथंबोर बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। और साथ ही स्वतंत्र बाघ विचरण में ये जो है तीसरा अभयारण्य है। कौन सा, स्वतंत्र बाघ विचरण में यह तीसरा अभयारण्य है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा, तो राजस्थान रहा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत सौर विद्युतीकरण में देश में जो है शीर्ष राज्य कौन सा रहा, तो राजस्थान रहा है, ठीक है। और ये जो सौभाग्य योजना है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो है सौभाग्य की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था, तो इस योजना को 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये सब आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा घोषित की गई नवीन दैनिक मजदूरी दरों के अनुसार एक कुशल श्रमिक को प्रतिदिन देय मजदूरी की दर क्या होगी, तो 283 रुपये प्रतिदिन की होगी। और इन दरों में जो है जो 7 रुपये की है प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का जो है प्रस्ताव जारी किया गया है। वो कब किया गया है, 1 फरवरी 2022 को। तो ये आपको याद रखना है कि अकुशल श्रमिकों को जो है कितने रुपए दिए जाएंगे वर्तमान में, तो आप चाहे वर्तमान वाली याद कर लेना या चाहे पूर्व वाली याद कर लेना और उसमें 7 रुपये जो है ऐड कर देना, ठीक है। तो अर्धकुशल श्रमिकों को वर्तमान में 259 रुपये दिए जाएंगे, सॉरी अकुशल श्रमिकों को 259 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 271 रुपये, कुशल श्रमिकों को 283 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 233 रुपये दिए जाएंगे वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट है, इस सर्किट के तहत कौन कौन से स्थलों को विकसित किया जा रहा है, तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट से जालोर सहित पाली, सिरोही, बाड़मेर जिले के 7 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत जो है सोनाजी खेतलाजी मंदिर, जमाई क्षेत्र, पाली दुर्ग, आसोत्रा धाम, सिरोही के आबूर्दा धाम, अधर देवी, अचलगढ़,
मरकुंडेश्वरी जी, अम्बेश्वरी जी व भैरू तारक धाम जो है, इसके लिए कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, जो इनको विकसित करने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्रदेश में उत्पादित प्रदेश की कंपनियों को किस दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये 2.17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम है उसने और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेकी ने, दोनों ने साथ मिलकर के ये फैसला लिया है कि जो 1785 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा होगी, जो कि 1.5 वर्ष में राज्य को उपलब्ध होगी, उसे अन्य राज्यों को नहीं बेच करके अपने ही राज्य की जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां काम कर रही है विद्युत के क्षेत्र में, उन कंपनियों को 2.17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इनको ही बेचा जाएगा, ताकि राज्य में बिजली की सप्लाई अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, बात करें प्रदेश में जो सौर ऊर्जा है वो मतलब क्यों सौर ऊर्जा को हम इतना महत्व देते हैं और राजस्थान ही क्यों और राज्य क्यों नहीं? तो राजस्थान में 365 दिनों में से 325 दिनों तक पर्याप्त धूप रहती है, तो क्यों ना राजस्थान को और किसी क्षेत्र में तो ना सही पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही सबसे बेहतर कार्य करने का मौका मिले। और प्रतिदिन जो पवन ऊर्जा प्लांट है उससे 150 लाख यूनिट की बिजली हम उत्पादित करते हैं। सौर ऊर्जा प्लांट से 225 लाख यूनिट बिजली जो अभी वर्तमान में उत्पादित हो रही है। और राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान की भड़ला जो कि जोधपुर में जो है स्थापित किया गया है, और दूसरा 925 मेगावाट का जो कि नोक जैसलमेर में जो है स्थापित किया गया है, याद रखना। और राजस्थान में जो है 2025 तक 30,000 मेगावाट क्षमता बिजली स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब बात करें कि राजस्थान में विद्युत का जो वितरण करने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें अगर कंपनियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनके बारे में डिटेल याद रखनी है कि राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 बनाया गया। इसके तहत 19 जुलाई 2000 को 5 विद्युत कंपनियों का गठन किया गया है। उसमें राजस्थान पहली है, उसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि जयपुर में स्थित है, ये विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि RVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी है कि RVPNL, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो कि जयपुर में स्थित है, और ये क्या करती है, ये प्रबंधन करने का कार्य करती है कि कहाँ बिजली का उत्पादन कैसा हो रहा है या कहाँ बिजली का वितरण करना है, ये सारा प्रबंधन देखने का कार्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम करती है। तीसरी कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी JVVNL, और ये कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, चौथी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी AVVNL, और ये क्या कर रही है, ये 11 जिले कवर कर रही है। ठीक है, पांचवी कंपनी है जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी JVBNL, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये वर्तमान में 10 जिलों को है जो कवर कर रही है। ठीक है, अब छठी कंपनी, छः कंपनियां हैं वैसे तो, लेकिन 5 जो कंपनियां हैं वो 19 जुलाई 2000 को बन गई थी, उनका गठन किया गया था। और जो छठी वाली है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जो कि जयपुर में स्थित है, वो 4 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी।